बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिवर स्टेम सेल्स और लिवर प्रोजेनेटर सेल्स। तो स्टेम सेल्स जो है तो लिवर में भी पाए जाते हैं और वो नॉर्मली इनएक्टिव स्टेज में होते हैं। नॉर्मली जब वो इनएक्टिव स्टेज में होते हैं तो अगर नॉर्मल में हेपेटोसाइट्स जो हैं, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट होती हो तो नॉर्मल हेपेटोसाइट्स वो डिवाइड होकर और हेपेटोसाइट्स बना देते हैं। लेकिन अगर कोई एडवांस इंजरी हो या बड़े पैमाने की इंजरी हो जाए या स्ट्रेस कंडीशन आ जाए तो वहाँ पे फिर लिवर प्रोजेनेटर सेल्स होते हैं, वो डिवाइड होकर मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स बना सकते हैं। लिवर स्टेम सेल्स या प्रोजेनेटर सेल्स जो है इसके और नाम जो है तो डक्टुलर हेपेटोसाइट्स, इंटरमीडिएट हेपेटोबाइलरी सेल्स, एटिपिकल डिक्टुलर प्रोलिफरेशन और ओवल सेल्स हैं। अच्छा, लिवर स्टेम सेल्स और प्रोजेनेटर सेल्स को ओवल सेल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सेल्स जो है तो इनका न्यूक्लियस जो है तो वो ओवल शेप होता है। साइटोप्लाज्म बहुत कम होता है क्योंकि नॉर्मली जो स्टेम सेल्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस बड़ा पाया जाता है, साइटोप्लाज्म कम होता है। और लेकिन बेसमेंट मेम्ब्रेन भी इसमें नहीं होता। और ये ओवल सेल्स जो है तो फर्स्ट टाइम रोडेंट्स के लिवर में डिस्कवर हुए थे। पोटेंसी, अच्छा, इनकी पोटेंसी क्या है? तो ये बाईपोटेंट सेल्स हैं और ये दो किस्म के सेल्स बनाते हैं। वो हम हेपेटोसाइट्स कहते हैं और दूसरे को हम कोलेंजियोसाइट्स कहते हैं। बाइलरी एपिथेलियल सेल्स भी हम इसे कहते हैं। हेपेटोसाइट जो नॉर्मली लिवर के जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उसे हम हेपेटोसाइट्स कहते हैं। कोलेंजियोसाइट्स जो कि नॉर्मली बाइल डक्ट बनाते हैं, ठीक है, या उसकी साथ उसकी सिमिलरिटीज होती है तो उसको हम कोलेंजियोसाइट्स कहते हैं। अच्छा, लोकेशन लिवर प्रोस्टेम सेल्स और प्रोजेनेटर सेल्स की क्या है? तो वो है कैनाल ऑफ हेरिंग। कैनाल ऑफ हेरिंग बेसिकली ये बाइल डक्ट और हेपेटोसाइट्स के बीच का एरिया होता है, उसे हम कैनाल ऑफ हेरिंग कहते हैं। अच्छा, अच्छा, कब नॉर्मली ये डोर्मेंट स्टेज में होते हैं। तो डोर्मेंट स्टेज में होते हैं तो अगर हम उस डोर्मेंट स्टेज में इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो बहुत मुश्किल से फाइंड आउट होते हैं। लेकिन अगर इंजरी हो जाए बड़े पैमाने की या टॉक्सिन इंड्यूस इंजरी हो जाए तो उसमें जो है ये सेल्स, ख़ासतौर पे ये वाले जिसको हम लिवर प्रोजेनेटर सेल्स कहते हैं, वो इसमें शो हो जाते हैं, ये वाले सेल्स, ठीक है। और टॉक्सिन इंड्यूस इंजरी में ये कोलेंजियोसाइट्स भी बनाते हैं जो कि रेड कलर के हैं, और ये साइड्स में जो हेपेटोसाइट्स हैं तो उनको भी बनाते हैं। डिपेंड करता है उसके मुख्तलिफ़ किस्म की कंडीशन पे। या इसके अलावा जो है हेपेटोकार्सिनोजेनेसिस जो है, अगर वो ऐसी कंडीशन राइज हो जाए, हेपेटोकार्सिनोजेनेसिस कैंसर टाइप की कंडीशन, तो उसमें भी ये सेल्स जो हैं तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं। नॉर्मल मॉर्फोलॉजी अगर हम इसकी लोकेशन को ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो एक लिवर सेल्स जो हैं तो इसमें लोब्स होते हैं, दो बड़े लोब्स होते हैं, लेकिन उसमें फर्दर जो है छोटे छोटे लोब्यूल्स भी होते हैं। उन एक छोटे लोब्यूल्स को अगर हम मैग्नीफाई करें तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के पोर्शन जो हैं तो वो विजिबल हो जाते हैं। एक उसमें से कोलेंजियोसाइट्स होते हैं सेल्स जो बाइल डक्ट बनाते हैं, बीडी बाइल डक्ट रेड कलर से यहाँ पे शो है। जो ग्रीन कलर के हैं तो ये हेपेटोसाइट नॉर्मल लिवर सेल्स होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन, सेंट्रल वेन, ये दोनों जो है, ठीक है, तो ये दोनों ये साइनोसाइड के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। सेंट्रल और पोर्टल वेन साइनोसाइड से कनेक्ट होते हैं। साइनोसाइड बेसिकली क्या है? ये ख़ास स्पेसिफिक साइनोसाइड जो है तो ये ख़ास टाइप की कैपिलरी होती है, ठीक है, जिसमें कैपिलरी और साइनोसाइड में जो बेसिक डिफरेंस है तो ये है कि साइनोसाइड का डायमीटर बाज़ जगह पे बहुत ज़्यादा हो जाता है, बाज़ जगह पे बहुत कम होता है, मतलब इरेगुलर डायमीटर होता है। जो कैपिलरी है तो उसका एक सेम डायमीटर होता है थ्रू आउट। तो इस वजह से ये साइनोसाइड हैं। ये साइनोसाइड बेसिकली लिम्फेटिक ऑर्गन्स में होते हैं जहाँ पे मैक्रोफेजेस होते हैं। तो यहाँ पे भी मैक्रोफेजेस सेल्स होते हैं, कफर सेल्स होते हैं यहाँ पे, इसके इर्द गिर्द सेटेलाइट सेल्स होते हैं। तो ये सारे सेल्स जो हैं तो ये इस लिपिड प्रोजेनेटर सेल हेपेटोसाइट और कोलेंजियोसाइट के बीच में जो खास छोटे छोटे सेल्स है बहुत कम तादाद में, तो ये सेल्स मतलब जो है तो ये उसका माइक्रो एनवायरनमेंट है, ये पूरा का पूरा इसका माइक्रो एनवायरनमेंट या निश है। फंक्शन क्या है लिपिड प्रोजेनेटर सेल्स का? तो नॉर्मल कंडीशन और इंजरी कंडीशन दोनों कंडीशन में इसका मुख्तलिफ किस्म का फंक्शन है। नॉर्मल कंडीशन में हेपेटोसाइट्स जो हैं, ठीक है, तो ये HGF हेपेटोसाइट ग्रोथ फैक्टर वो रिलीज़ करता है। हेपेटोसाइट ग्रोथ फैक्टर, तो वो लिपिड प्रोजेनेटर सेल्स जो हैं तो हेपेटोसाइट ही में कन्वर्ट हो जाते हैं। जबकि अगर
इस हेपेटोसाइट्स को कोई ख़ास टाइप की इंजरी हो जाए, ख़ासतौर पे इथानॉल इंजरी, C2H5OH इथानॉल का फार्मूला है केमिकल, EiOH इथानॉल, इससे भी हम एक्सप्रेस करते हैं। तो अगर ये अब इंजर्ड सेल्स हैं इथानॉल से, तो अल्कोहलिक इंजरी यानी तो ये फिर क्या करता है, TGF बीटा 1 ट्रांसफार्मिंग ग्रोथ फैक्टर इवेंट को क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं LPC में, लिपिड प्रोजेनेटर सेल्स में, और वो नॉच का सिग्नल जो है, नॉच पाथवे जो है, ठीक है, सॉरी नॉच को एक्टिवेट करता है और ये कोलेंजियोसाइट्स लाइक सेल्स बना देता है, और साथ में ये हेपेटोसाइट सेल्स भी बना देता है। तो नॉर्मल कंडीशन में सिर्फ हेपेटोसाइट्स बनाता है, इंजर्ड कंडीशन में मेनली जो है तो कोलेंजियोसाइट्स पे फोकस करता है और उसके साथ साथ हेपेटोसाइट्स भी बना देता है। तो इस वजह से इसके डिपेंड करता है सिग्नल्स पे। अगर TGF सिग्नल इसको मिल जाए तो दोनों टाइप के सेल्स बनाएंगे, अगर सिर्फ HGF सिग्नल इसको मिल जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ हेपेटोसाइट्स बनाएंगे। अच्छा, इन सेल्स को हम किस आइडेंटिफाई करते हैं लिवर में, तो मुख्तलिफ़ किस्म के मार्कर हम यूज़ करते हैं। उसमें C-KIT जो है, ठीक है, ये है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टाइडेज ये मार्कर भी है, इस तरह के और मुख्तलिफ़ किस्म के SOX9 मार्कर जो है, ठीक है, तो ये मार्कर यहाँ पे फॉलो होते हैं, CD133 वगैरह टाइप के जो मार्कर है, तो इससे हम LPC लिपिड प्रोजेनेटर सेल्स को आइडेंटिफाई भी करते हैं, फाइंड आउट भी करते हैं, और आइसोलेशन में भी इसकी हेल्प हो जाती है। ऐसे ही लीवर के जो लोब्यूल्स हैं तो उसको उठाया गया है और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो माइक्रो एनवायरनमेंट है इसका, तो वो शो किया गया है। ये किनाल ऑफ हेयरिंग है, बाइल डक्ट है, कोलेंजियोसाइट सेल्स, हेपेटोसाइट सेल्स, इसके अलावा जो है, ठीक है, तो ये पोर्टल वेन और सेंट्रल वेन में जो साइनोसाइड्स हैं तो वो बेसिकली यहाँ पे शो किया गया। ये सेल्स जो है तो एंडोथेलियल सेल्स हैं जो कि नॉर्मल ब्लड वेसल में प्रेजेंट होते हैं। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसका जो डायमीटर है साइनोसाइड्स का वो इरेगुलर होते हैं, बाज़ जगहों पे कम हो जाता है, बाज़ जगहों पे ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा इसमें मैक्रोफेज सेल्स भी अवेलेबल होते हैं। ये जो सेल्स हैं ये वाले, तो ये बेसिकली सैटेलाइट सेल्स हैं, ह्यूमन सैटेलाइट सेल्स। अच्छा, ये मज़ीद सेल्स हैं, ठीक है, एक और डायग्राम है, पेरिकार्डियल पोर्टल वेन, सेंट्रल वेन, हेपेटोसाइट सेल्स। अच्छा, ये जो पॉइंट है इसके बीच में इसको हम बाइल कैनालिकोली कहते हैं। ये जो है तो ये LPC है, लिपिड प्रोजेनेटर सेल्स हैं, ये कोलेंजियोसाइट्स हैं। अगर सिर्फ नॉर्मल कंडीशन हो तो ये सेल्स सिर्फ हेपेटोसाइट में कन्वर्ट होंगे, लेकिन अगर इंजरी ज़्यादा हो तो उस कंडीशन में इस सेल से हेपेटोसाइट्स भी बनेंगे HGF के TGF के थ्रू, और ये जो है ठीक है कोलेंजियोसाइट्स भी बनाएंगे। ये जो है तो ये हेपेटिक सैटेलाइट सेल्स हैं, ये वाले, ये साइनोसाइड है जो कि पोर्टल वेन और सेंट्रल वेन को आपस में कनेक्ट करता है। अच्छा, यहाँ पे इंजर्ड हेपेटोसाइट शो किया गया है। इंजर्ड हेपेटोसाइट जो है तो सिग्नल रिलीज़ करता है, ठीक है, नॉर्मल TGF जो है, ठीक है, तो वो रिलीज़ करता है। तो TGF ट्रांसफार्म ग्रोथ फैक्टर जब रिलीज़ करते हैं तो LPC जो है तो हेपेटोसाइट में भी कन्वर्ट हो जाता है और कोलेंजियोसाइट्स में भी ये कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, ये LPC है, ये इसका माइक्रो एनवायरनमेंट है। अच्छा, ये वही कंडीशन, ये नॉर्मल कंडीशन को शो कर रहा है और ये इंजर्ड कंडीशन को शो कर रहा है। नॉर्मल कंडीशन में हेपेटोसाइट जो है तो HGF सिग्नल रिलीज़ करता है और इस LPC लिवर प्रोजेनेटर सेल्स ये सिर्फ उसे हेपेटोसाइट्स में कन्वर्ट होते हैं, जबकि इंजर्ड हेपेटोसाइट्स जो है जब ये सिग्नल रिलीज़ करता है इंजरी कंडीशन में तो TGF बीटा जो है बीटा 1 ये रिलीज़ होता है। इससे कोलेंजियोसाइट्स भी बनते हैं और इससे हेपेटोसाइट लाइक सेल्स भी बनते हैं।